नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आज की क्लास में हम डेज की पजल कर रहे हैं और डेज की पजल हम एडवांस लेवल की कर रहे हैं जो कि मेंस ओरिएंटेड है। ठीक है, तो मेंस ओरिएंटेड हम डेज की पजल कर रहे हैं जिसमें स्लॉट के साथ हम बात करेंगे और एक ऐसी पजल भी करेंगे जहाँ जो डेज की पजल है लेकिन वो मैट्रिक्स फॉर्म में, हाँ स्लॉट ही हम उसमें लेके चलेंगे, टाइम स्लॉट इंक्लूडिंग ना, तो डेज इंक्लूडिंग टाइम स्लॉट। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो इसमें ये जनरली जो आज का सेशन है ये मेंस ओरिएंटेड है ना। और जैसे आपके सामने सवाल है, इन स्पोर्ट्स मीट डिफरेंट टीम्स, ये टीम दे रखी है, यहाँ पे एल 2 बार है, इसको एक बार को हटा दो। कितनी टीम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टीम है। ठीक है, और आपके पास डिफरेंट गेम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 क्या है? गेम्स हैं। 12 टीम है, 12 गेम्स है। टाइम स्लॉट दे रखा है 8 AM 12 PM एंड 3 PM। मतलब टाइम स्लॉट 2 भी हो सकता है, टाइम स्लॉट 3 भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, जैसे मंथ में डिफरेंट डिफरेंट डेट हो सकती है, ऐसे ही डे में डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट हो सकते हैं। और वीक में दिया हुआ है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और क्या है? संडे। 4 दिन में आपको अरेंज करना है। हर दिन में 3 टाइम स्लॉट है। टोटल प्लेसेस हो गए आपके पास 12। हमारे पास 12 टीम है और 12 टीम में हमें क्या करना है? 12 गेम्स को अरेंज करना है। तो पहले क्या करेंगे? डेज का बेस बनाएंगे और फिर चीजों को अरेंज करेंगे, है ना। पहले डेज का बेस बनाएंगे फिर चीजों को अरेंज करेंगे, है या ना जी। सभी को गुड इवनिंग। पहले डेज का बेस बनाएंगे और फिर चीजों को अरेंज करेंगे। तो कैसे करना है देखो, एक बार समझ लेते हैं। जैसे हमने डेज का बेस बनाया, ध्यान से सुनना। मंडे, ट्यूसडे, जो लेंथी पजल होती है ना उसमें पार्ट ए बहुत अहम रोल प्ले करता है। ठीक, वेडनेसडे और मेरे भाई क्या है? थर्सडे। 4 क्या है? दिन है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, दिन तो अलग है ना। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे है। अच्छा, ओहो, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे है। कोई बात नहीं। इसमें हर दिन में 3 टाइम स्लॉट है। कितने टाइम स्लॉट है? 3। हम पहले क्या करेंगे? पार्टी करेंगे। बेस बन के हमारा तैयार है। ये 8 AM है, ये 12 PM है और ये 3 PM है। ये हमारे पास बन के तैयार है। अब हम अपना पार्ट ए करेंगे। ठीक है, ओके। जैसे कहता है टी प्ले बिफोर आर, ये क्या है? टीम्स है। इसमें एल 2 बार है, इसको हटा देना। टीम है और गेम्स है। टी क्या है? आर से पहले है। टी और आर क्या है? गेम्स है। टी हमारा आर से क्या है? पहले है। टीम ए प्ले डब्ल्यू, ए जो है वो डब्ल्यू प्ले करता है। जेड ऑन द सेम डे विच बी ऑर्गेनाइज, बी ऑर्गेनाइज, जेड उस डे में है जिस दिन बी है। ठीक है, अच्छा। क्यू का ना बी है ना सी है। अच्छा, टीम डी वाई एट 12 PM। डी हमारा इस वाले स्लॉट में आएगा और कौन सा गेम प्ले करेगा? वाई। ओनली 2 टीम है आई और जे के बीच में। थ्री टीम है विच प्ले बिटवीन एफ एंड आई। एफ और आई में 3 टीम है। पार्ट ए को बहुत सुंदरता के साथ करना जिससे कि दोबारा सेंटेंस को पढ़ना ना पड़े, है ना।
अच्छा, एफ का एस नहीं है, यू प्लेड बाय एच, एच का क्या है, यू गेम है, एस इन द लास्ट स्लॉट ऑफ लास्ट डे ऑफ द वीक, इसका लास्ट डे क्या, संडे, लास्ट स्लॉट क्या, ये यहां पे क्या होगा, एस होगा, एस क्या है, गेम है, एस क्या है, गेम है, एस क्या है, गेम है, यहां पे एफ नहीं आएगा। ओके, नाउ नंबर ऑफ गेम बिटवीन एक्स एंड वी सेम एज बिटवीन यू एंड ओ, जितने नंबर ऑफ गेम एक्स और वी में हैं उतने यू और ओ के बीच में हैं। एक्स और वी पी से पहले हैं दोनों, क्यू इमीडिएटली बिफोर जेड, जेड से जस्ट पहले क्या है, क्यू प्ले होता है, ई प्ले एक्स, एल प्ले पी ऑन वेडनेसडे इन द थर्ड स्लॉट, ये फर्स्ट स्लॉट है, सेकंड है, थर्ड है, एल प्ले पी ऑन वेडनेसडे इन द थर्ड स्लॉट। ओके, नंबर ऑफ टीम बिफोर वी इक्वलेंट टू नंबर ऑफ टीम आफ्टर एफ, जितना वी से पहले है टीम उतना ही एफ के बाद है। ओ प्लेड बाय जी इमीडिएटली बिफोर एस, एस से पहले कौन सी टीम है, जी, क्या प्ले करती है, ओ। नंबर ऑफ गेम बिफोर पी इक्वलेंट टू नंबर ऑफ गेम आफ्टर यू, जितना पी से पहले गेम है उतना ही यू के बाद है। दिस इज द पार्ट ए, एक्चुअली पार्ट ए में हमें इतनी सावधानी रखनी है क्योंकि लेंथी पजल में अगर हमने पैराग्राफ में मिस्टेक कर दिया तो फिर कंट्रोल नहीं कर सकते आप, फिर समय लगता है, चीजें हमारी वैसी हो जाती है। ठीक है, एक बार कर लेते हैं, ध्यान से समझते हैं, है ना, कोई बात नहीं, क्षितिज, है ना। हमने पार्ट ए किया, पार्ट बी, अपने मिस्टेक्स को हम देखेंगे, आपने किया होगा तो इसको चेक करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, या हमने पार्ट ए किया है, अब सुंदरता के साथ देखते हैं क्या होता है, कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे, इनसे कनेक्ट क्या हो सकता है। अच्छा, एक बात सुनो, जो आ चुका है ना उससे कनेक्ट करो। पी से पहले वी और एक्स दोनों है, वी और एक्स दोनों है, जितना यू और ओ में होगा उतना वी और एक्स में होगा। अभी तो नहीं हो रहा है, पी से पहले वी और एक्स दोनों है, कहां होएगा पता नहीं। जितना पी से पहले है उतना यू के बाद है, पी से पहले 1 2 3 4 5, तो यू के बाद आएंगे 5। ओके, 1 2 3 4 5, यहां पे आएगा यू गेम। अब यू और ओ में कितने गेम हो गए, 1 2 3, तो एक्स और बी में कितना आएगा, 3, पी से पहले है दोनों, यहां पे एक रखोगे तो 1 2 3, यहां पे दूसरा, ठीक, एक्स और बी यहां पे आएंगे या फिर यहां पे आएंगे, दोनों पी से पहले थे, जितना वी से पहले है उतना एफ के बाद है, वी यहां पे रखोगे तो वी से पहले 0, तो एफ के बाद 0 आना चाहिए, और एफ यहां पे आएगा नहीं, तो वी यहां पे ना आकर यहां पे आएगा एक्स, और यहां पे आएगा वी। 1 2 3 दोनों पी से क्या है पहले, यू और ओ में 3 थे, वी और एक्स में 3, जो हो जाए उसको कैंसिल आउट कर दो जिससे कि वजन कम हो जाए, ये भी क्या है, कैंसिल आउट। अच्छा, वी से पहले कितने, 1 2 3 4, तो एफ के बाद होंगे 4, 1 2 3 4, कोई ना कोई टीम आएगी, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। एच का है यू, कैंसिल आउट। जेड और वी सेम डे में है,
ये P है, ये V है, यहाँ पे आएगा Z। Z क्या है? गेन। कैंसिल आउट। बहुत अच्छे। I और F में 3 और I और J में 2। F यहाँ पे है, 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे I आ सकता है और 2 छोड़कर यहाँ पे J आ सकता है। अच्छा, ऊपर देख लो, 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे I आ सकता है और 2 छोड़कर यहाँ तो J आएगा नहीं। ऊपर 2 छोड़कर J आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि E का है X। सुनो, F यहाँ पे है, 1 2 3 छोड़कर अगर मैं यहाँ पे I रखता हूं तो 2 छोड़ के J नहीं आएगा, 2 छोड़ के J नहीं आएगा, तो I यहाँ पे नहीं आएगा। 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे I, 1 2 छोड़कर यहाँ पे J का कोई ना कोई टीम आएगा। कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। Z से पहले है Q, कैंसिल आउट। Q का B और C नहीं है, कैंसिल आउट। A का है W, ये बचा है, और D का Y है, dy, कैंसिल आउट। A का W है, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां पाऊंगा, यही बचा, फिर कैंसिल आउट। लास्ट केस क्या बचा है? ये R से पहले क्या है? T। तो R से पहले क्या है? T है, R यहां पे आएगा। R तो गेम है ना, R R R यहां पे हो सकता है, यहाँ पे नहीं, 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 यहाँ पे। R से पहले होगा T। B और C यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे हो सकता है B या C, B या C। और यहाँ पे बचा मेरे भाई, कौन बचा? देखो जरा एक बार, G बचा क्या? E D L B C H F J, G तो हो गया यार। B H I K बचा है क्या? K। बी और सी में रहेगी पॉसिबिलिटी, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं बची, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी। दिस इज द बेस्ट वे, मैं आपको फिर बता रहा हूं, दिस इज द बेस्ट वे। फुल कंट्रोल व्हाइल यू आर सॉल्विंग द पजल, फुल कंट्रोल ऑन योर माइंड, नो पास्ट नो फ्यूचर, जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड। जो पार्ट ए में शिद्दत से निभाओगे तो फिर आपको बार बार जाना नहीं पड़ेगा। एक बार में रीडिंग खत्म करो, कैंसिल आउट करो, पुट करो, उड़ा दो कॉन्फिडेंस के साथ। दिस इज द सॉल्यूशन। बी और सी में पॉसिबिलिटी है। Let's solve another one on the based on, पहले इसको सॉल्व करें, ट्राई करेंगे पूरा। बहुत प्यारा सवाल है। कितने एग्जाम हैं? 14। वीक कहां से स्टार्ट हो रहा है? संडे से। एवरी डे देयर आर 2 एग्जाम हेल्ड इन डिफरेंट स्लॉट। स्लॉट क्या है? मॉर्निंग और इवनिंग। टाइम ना देकर 2 स्लॉट है, मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग। 7 डेज है, वीक है पूरा, संडे से स्टार्ट है, संडे टू सैटरडे। 7 डेज में 2-2 एग्जाम होने हर डे में, 14 एग्जाम है। सिटी दे रखी है, सिटीज को अरेंज करेंगे, सिटी ही वेरिएबल है, पटियाला अटियाला जयपुर ऐसे करके सॉल्व करेंगे फुल पावर के साथ, सॉल्व करेंगे फुल पावर के साथ, फुल पावर के साथ। आपने ट्राई किया होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, आराम से कर सकते हैं।
अरे यार ये क्या हो रहा है? ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन। हमने डे स्टार्ट किया संडे से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। पार्ट ए करेंगे पहले। ये क्या हमारा मॉर्निंग और ये क्या हमारा इवनिंग। हमारे पास डे क्या है? 7 है। हमारे पास डे क्या है? 7 है। बेस हमने बना दिया। हमारा डे क्या है ना? बेस हमने बना दिया। अब सुनो, हमने पढ़ना स्टार्ट किया। गुड़गांव शेड्यूल्ड इमीडिएटली ऑन द नेक्स्ट डे व्हेन गाजियाबाद। गाजियाबाद के नेक्स्ट डे, गाजियाबाद के नेक्स्ट डे क्या है? गुड़गांव है। ठीक है, आगे आपसे कहता है ओनली 4 एग्जाम बिटवीन चंडीगढ़ एंड पलवल। चंडीगढ़ और पलवल में क्या है? 4 एग्जाम है। चंडीगढ़ और पलवल में क्या है? 4 एग्जाम है। अच्छा, एग्जाम अंबाला शेड्यूल्ड इमीडिएटली बिफोर पलवल। पलवल से जस्ट पहले क्या है? अंबाला है। ओके, 2 एग्जाम बिटवीन गाजियाबाद एंड जयपुर। गाजियाबाद जयपुर में 2 एग्जाम हैं। ओके, मथुरा, वाह मथुरा अपनी जन्मभूमि मथुरा एंड हरिद्वार इन द सेम स्लॉट। सेम स्लॉट मतलब मॉर्निंग या इवनिंग। मथुरा और हरिद्वार सेम स्लॉट में है। ठीक है, सेम स्लॉट में आएंगे। 7 एग्जाम बिटवीन गुलवटी एंड मथुरा। गुलवटी और मथुरा में 7 है। ठीक है, फरीदाबाद, ओके, शेड्यूल ऑन वेडनेसडे। ठीक है, दिल्ली एंड हरिद्वार शेड्यूल ऑन द सेम डे। दिल्ली हरिद्वार सेम डे में है। पटियाला इमीडिएटली आफ्टर पलवल। पलवल के जस्ट बाद क्या? पटियाला। One of the exam center is Meerut. The 2 exam between Ambala and Noida. अंबाला नोएडा में क्या है? 2 हैं। नंबर ऑफ एग्जाम बिफोर पटियाला सेम एज आफ्टर गाजियाबाद। जितना पटियाला से पहले है उतना गाजियाबाद के बाद है। जितना पटियाला से पहले है उतना ही गाजियाबाद के बाद है। चंडीगढ़ इज शेड्यूल्ड इमीडिएटली आफ्टर फरीदाबाद। फरीदाबाद के बाद क्या? चंडीगढ़ है। और सेम डे में है, तो यहां पे फरीदाबाद कंफर्म है। फिर इसके जस्ट बाद क्या है? चंडीगढ़ है। ये कंफर्म है। अब इससे करेक्ट करो। चंडीगढ़ पलवल में 4 हैं, है ना? 1 2 3 4 यहां पलवल हो सकता है। एक 1 2 3 4 यहां पलवल हो सकता है। 2 बातें हो सकती है। 2 ठीक है। अगर मैं ऊपर लेता हूं, या तो नीचे या ऊपर। चंडीगढ़ पलवल में कितने? 4 है ना? तो शुरू करते हैं फिर। चलो, 1 2 3 4। अगर मैं यहां पे पलवल लेता हूं तो क्या होगा? तो पलवल के बाद पटियाला है तो पटियाला होएगा। और पलवल से पहले अंबाला है तो अंबाला होगा। ये करेक्ट हो जाएगा। अंबाला नोएडा में 2 है तो 2 छोड़ के नोएडा होएगा। चलो, पटियाला से पहले कितने हैं? 1 2 3। तो गाजियाबाद के बाद 3 होंगे। 1 2 3 यहां पे गाजियाबाद होगा।
गाजियाबाद के बाद क्या गुड़गांव है, तो यहाँ पे गुड़गांव होगा, नहीं गुड़गांव नेक्स्ट डे है, गाजियाबाद के नेक्स्ट डे गुड़गांव है ना, यहाँ हो सकता है गुड़गांव। गाजियाबाद जयपुर में 2 है, तो 2 छोड़ के जयपुर आएगा नहीं, यहाँ पे 2 छोड़ के क्या आएगा, जयपुर आएगा, और जयपुर आएगा तो गाजियाबाद के नेक्स्ट डे क्या गुड़गांव है, तो गुड़गांव यहाँ पे आएगा। ये हमारा केस ऐसे चल रहा है। अगर हम पलवल को यहाँ लेते हैं तो पलवल की पॉसिबिलिटी है। अब कहानी आगे चलाते हैं। हरिद्वार दिल्ली सेम डे में है, यही हो सकते हैं, यहाँ हरिद्वार होगा या यहाँ हरिद्वार होगा। हरिद्वार मथुरा सेम स्लॉट में है, अगर हरिद्वार यहाँ पे हुआ तो मथुरा यहाँ होगा, और मथुरा अगर यहाँ हुआ तो मथुरा और गुल्लक 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 छोड़कर यहाँ पे गुलबटी नहीं आएगा, 7th है ना, ये तो कैंसिल होगा, हरिद्वार यहाँ मत रखो आप। हरिद्वार अगर मैं यहाँ रखता हूं तो मथुरा कहाँ होगा, यहाँ हो सकता है, तो ऊपर तो 7 छोड़ के आएगा नहीं, नीचे 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ के नहीं आएगा, और मथुरा अगर यहाँ रख दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 छोड़कर नहीं आएगा। तो हरिद्वार यहाँ रखो तब भी मथुरा के बाद गुलबटी नहीं आएगा, हरिद्वार यहाँ रखो तब भी नहीं आएगा, तो पॉसिबिलिटी पलवल की हो गई कैंसिल, ये पॉसिबिलिटी हो गई कैंसिल। एक पॉसिबिलिटी थी, डेफिनेट से स्टार्ट किया, पलवल के साथ 4 का पॉसिबिलिटी था, कैंसिल आउट हो गया, पलवल होएगा ऊपर, सो नीचे 1 2 3 4, यहाँ पे होएगा पलवल, पलवल यहाँ पे हो गया, तो पलवल के बाद होगा पटियाला, पटियाला से पहले कितने हैं, 1 2 3 4 13 है, तो गाजियाबाद के बाद क्या होंगे 13, तो यहाँ पे होगा गाजियाबाद। गाजियाबाद जयपुर में 2 हैं, 2 छोड़ के यहाँ पे आएगा जयपुर। गाजियाबाद का नेक्स्ट डे क्या है, गुड़गांव है, यहीं पे आएगा फिर, ये खत्म। पलवल से पहले अंबाला, देखते हैं इसमें क्या पॉसिबिलिटी बनती है। अंबाला नोएडा में 2 है, 1 2 छोड़ के नोएडा, ये बचा हरिद्वार, यहां होगा या फिर यहां होगा, अच्छा यहाँ पे हरिद्वार रखना, तो इधर तो 7 छोड़ के आएगा नहीं, हरिद्वार मथुरा, जो हरिद्वार यहाँ हुआ तो मथुरा यहाँ हो सकता है, मथुरा यहाँ हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ के नहीं आएगा, हरिद्वार यहाँ नहीं आएगा, हरिद्वार यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका दिल्ली। अब मथुरा, हरिद्वार यहाँ पे तो मथुरा यहाँ हो सकता है, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 छोड़कर यहाँ पे गुलबटी हो सकता है, और यहाँ पे मथुरा हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे मथुरा हो, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे क्या हो, गुलबटी हो, ये पॉसिबिलिटी आ रही होगी आपकी गुलबटी और मथुरा में, गुलबटी मथुरा में पॉसिबिलिटी, यहाँ पे वन ऑफ द सेंटर मेरठ है तो यहाँ मेरठ आ जाएगा, ये सॉल्यूशन। एक ही पॉसिबिलिटी थी इसमें, और पॉसिबिलिटी थी किसको लेकर, पलवल को लेकर, एक ही पॉसिबिलिटी थी पलवल को लेकर। आई होप सो यही आपका आंसर आएगा, पलवल की ऊपर की पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी, नीचे की पॉसिबिलिटी सही है, पलवल की ऊपर की पॉसिबिलिटी कैंसिल है, नीचे की पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है, और गुलबटी और जो मथुरा है उसमें आएगा पॉसिबिलिटी, मथुरा ऊपर होएगा तब भी 7 छोड़ के गुलबटी आ सकता है, नीचे मथुरा होगा तब भी 7 छोड़ के गुलबटी आ सकता है। लेंथी पजल में ये अप्रोच आपको लेके चलनी है, मेंस में जहां पे कैंसिल आउट करते चलो, और कोशिश ये करो कि आपको पैराग्राफ को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक सवाल करते हैं थोड़ा डिफरेंट लेवल का, आर यू रेडी? एक सवाल करेंगे डिफरेंट लेवल का, थोड़ा सा छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये वाला सवाल है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। 4 फ्रेंड्स हैं, 4 दिन है, 4 स्लॉट है, 4 दिन है, 4 स्लॉट है, 4 सिटी है, तो कैसे इसको अरेंज कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, छोटा सा लग रहा है लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओगे फटाक से हो जाएगा, लिटिल बिट दिमाग लगाना पड़ेगा, लिटिल बिट दिमाग भी लगाना है, तो क्या लगाना है, लिटिल बिट लगाना है।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी भैया आ रही है आवाज? चलो नाउ इसको सॉल्व करते हैं, खत्म करते हैं। जैसे देखो 4 दिन है, कौन कौन से दिन है मंडे से स्टार्ट हो रहा है? 4 दिन में 4 सिटी पे एग्जाम होना है। स्लॉट अलग अलग है, डिफरेंट स्लॉट क्या है, 11 बजे, 3 बजे, 7 बजे, 11 बजे। 4 दिन में एग्जाम होना है, इलाहाबाद, कानपुर, नोएडा, मेरठ। 4 डिफरेंट कलर है हर फ्रेंड का। 4 लोग हैं ABCD। किसी भी दोस्त का एक से ज्यादा सेमिनार नहीं होना किसी भी दिन में। एक दिन में एक से ज्यादा सेमिनार नहीं है, और किसी भी दोस्त का एक से ज्यादा प्लेस पे एक से ज्यादा सेमिनार नहीं होगा। एक प्लेस पर एक बार सेमिनार होगा, एक डे में एक बार सेमिनार होगा किसी भी दोस्त का। अच्छा यहाँ पे कहता है सेमिनार एट इलाहाबाद जो होगा वो 11 बजे होगा डेली। ग्यारह बजे 11 PM डेली। तो इसका मतलब है सिटी का जो सेमिनार है, सिटी का टाइम वाइज हो रहा है। इलाहाबाद का 11 बजे होगा, मेरठ का 3 बजे होगा, कुछ ऐसा करके होगा। फिर जैसे ये दिया हुआ है सेमिनार इन मेरठ, शेड्यूल्ड ना तो 11 बजे होता है सुबह, ना 3 बजे होता है, तो इसका होगा फिर 7 PM पे। 11 बजे तो उसका हो गया इलाहाबाद का। तो फिर आपका ये कर दिया, ये मतलब जैसे इसमें क्या कर दिया, 11 AM है और मेरे भाई 3 PM है, 7 PM है और मेरे भाई 11 PM है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे इलाहाबाद का हो गया ये, इलाहाबाद का हो गया ये, और मेरे भाई मेरठ का हो जाएगा 11 बजे, 3 बजे नहीं है तो मेरठ का हो जाएगा ये, है ना। सेमिनार इन नोएडा शेड्यूल्ड आफ्टर सेमिनार इन कानपुर ऑन ईच डे। प्रत्येक दिन जो है, मतलब जो नोएडा का सेमिनार है वो कानपुर के बाद होता है, तो ये हो जाएगा कानपुर का। कानपुर का सेमिनार होगा उसके बाद ही, हर दिन कानपुर के बाद ही किसका होगा, नोएडा का होगा। तो इस तरह से अब कहानी ये है, सुनना ध्यान से, कहानी में ट्विस्ट क्या है इस पजल में, हर दिन एक ही बंदे का सेमिनार होगा, एक से ज्यादा बार नहीं होगा। हर सिटी में भी एक से ज्यादा बार सेमिनार नहीं होगा। ये बन गया, सिटी में एक बार ही एक बंदे का सेमिनार हो सकता है और दिन में भी एक बार ही एक बंदे का सेमिनार हो सकता है। ये हमारी समझ में आया है अभी तक। अब शुरू करते हैं, कलर का तो देख लेंगे। ए का सेमिनार मेरठ में होता है लास्ट में, ए का सेमिनार मेरठ में होता है और सबसे लास्ट में। अब ए इस स्लॉट में नहीं आ सकता, डे में एक बार ही आएगा और सिटी में भी एक बार आएगा। ए डे में भी एक बार आएगा, सिटी में भी एक बार आएगा। 4 बंदे हैं, 4 डिफरेंट सिटी पे जाएंगे, 4 डिफरेंट डे में जाएंगे, सिंपल सी बात है। डी कानपुर नोएडा में मंडे और थर्सडे रेस्पेक्टिवली, मतलब डी का सेमिनार कानपुर में है मंडे और नोएडा में है थर्सडे। नोएडा में थर्सडे, सारे यार यहाँ क्या कर दिया मैंने, नोएडा में थर्सडे। यहां डी नहीं आएगा, यहां डी नहीं आएगा, आ चुका है डी, यहां डी आ चुका है। एक सिटी में एक बार, एक डे में एक बार, ओके। डी का कलर ब्लैक है, 4 कलर हर बंदों के। सी फर्स्ट है मेरठ में, अब सी यहां नहीं आएगा ना सी यहां आएगा। बी का सेमिनार इलाहाबाद में मंडे और थर्सडे नहीं है,
बी का सेमिनार इलाहाबाद में है, मंडे नहीं है, थर्सडे नहीं है, तो बी यहां हो सकता है या बी यहां हो सकता है। ए सेमिनार कॉन्जिक्यूटिवली होगा। अच्छा, ए का जो सेमिनार है, ए अटेंड 2 सेमिनार्स कॉन्जिक्यूटिवली। कैसे? एक तो होगा सबसे लास्ट स्लॉट में डे का लास्ट स्लॉट जो होगा, और एक होगा डे का जो सबसे फर्स्ट स्लॉट होगा। ये कहां हो सकता है? डे का लास्ट स्लॉट, जैसे मंडे का लास्ट स्लॉट हो गया और इसका फर्स्ट स्लॉट हो गया, या इसका लास्ट स्लॉट हो गया और इसका फर्स्ट स्लॉट हो गया। इसका लास्ट स्लॉट इसका फर्स्ट स्लॉट तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो यहां आ नहीं सकता। इसका लास्ट स्लॉट इसका फर्स्ट हो सकता है, इसका लास्ट इसका फर्स्ट हो सकता है। डे का लास्ट स्लॉट और नेक्स्ट का कॉन्जिक्यूटिवली फर्स्ट स्लॉट। ए यहां आएगा तो यहां आ सकता है, यहां आएगा तो यहां आ सकता है। पता नहीं यार, ये तो सी का ग्रीन कलर है, बी का रेड कलर है। ये कलर तो हो गए। ए का क्या बचा, वो कलर रख दो आप। ए का ब्लू कलर है, ये कलर तो वैसे ही हो गए थे, ठीक है। बी का सेमिनार मेरठ में ट्यूसडे नहीं होता, डी यहां पे नहीं होता। अब इसमें कहीं ना कहीं तो डी आएगा, डी यहां पे होता नहीं तो डी यहां पे आएगा, और डी यहां पे आएगा तो यहां बचा हुआ बी आएगा, यहां बी आएगा तो यहां पे बी नहीं आएगा। इस स्लॉट में बी एक बार ही आएगा तो यहां पे बी आएगा। तो यहां बी नहीं आएगा, यहां बी आ चुका तो यहां बी नहीं आएगा, यहां बी आएगा। यहां बी आएगा तो यहां सी आएगा। यहां पे एक एक बार आए, यहां पे एक एक बार आए। ए ए या ए ए, या डी आ चुका है, सी आ चुका है, यहां पे बी आएगा नहीं, बी आ चुका है, यहां पे ए आएगा। या ए आएगा तो यहां डी आएगा, क्योंकि यहां डी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, ए आएगा। ए यहां पे आएगा तो ए यहां पे आएगा। यहां पे बचा सी, डी बी, ए आ चुका है, यहां पे ए नहीं आएगा तो यहां पे ए आएगा। यहां पे बचा सी, डी ए सी बी, डी ए सी बी, खत्म। मैट्रिक्स फॉर्म में था। मैट्रिक्स जैसा था। ये आपका सॉल्यूशन था इसका। ठीक है मेरे भाई, चलो यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्कार, राधे राधे।